Hello everyone, my name is Aditi Patidar, practicing company secretary. My topic for today is Company Fresh Start Scheme 2020. We all know that whole nation, whole world is suffering from this unprecedented uh, situation of COVID-19 due to coronavirus disease. We all are suffering economically and financially and even emotionally due to this lockdown period. We all know that government are taking few steps for giving relaxations to the people and to different organizations. During this time, Ministry of Corporate Affairs have also taken a very good step listening to all the stakeholders and corporates and granting the relaxation in reduction of compliances, in reduction of compliance burden for all the corporates and organizations. मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ. दिस CFSS 2020 स्कीम इज़ अ लिमिटेड टाइम स्कीम. दैट इज़ द स्कीम इज़ ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April 2020 टू 30th September 2020. दैट इज़ अगर कोई कंपनी 30th September 2020 के बाद भी अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट रहती है, then in that case after that those companies will not at all get any chance to rectify their defaults. So guys, this is a very golden opportunity to get your all defaults clear, to make your company compliance made and make your company good at all the compliances. So now let us understand what CFSS includes. CFSS is a scheme that central government has conferred under section 460 read with section 403 of Companies Act 2013. ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंडर गवर्नमेंट माफ़ कर रही है उन सभी डिफ़ॉल्टिंग और इनएक्टिव कंपनीज़ को जिन्होंने अपने पुराने रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए हैं. गवर्नमेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट प्रोसिक्यूशंस एंड प्रोसीडिंग्स जो भी कंपनी के अगेंस्ट चल रही हैं रिगार्डिंग नॉट फाइलिंग और बिलेटेड फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर नेसेसरी फॉर्म्स. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनीज़ के लिए, उन्हें अपने सारे पुराने डिफ़ॉल्ट्स को रेक्टिफाई कर सकें. दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर डिफ़ॉल्टिंग एज वेल एज इनएक्टिव कंपनीज़. अब हम जानते हैं डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ के लिए क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है. पहला तो ये कि जितने भी पुराने डिफ़ॉल्ट्स हैं कंपनी ने किए हैं या कंपनी से हुए हैं या जब भी कंपनी ने बिलेटेड फाइलिंग की है, अब कंपनी के पास इस स्कीम के अंतर्गत ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पुराने फॉर्म्स बिना एडिशनल फ़ीस के फाइल कर सकती है बिफोर 30th September 2020. नेक्स्ट, कंपनीज को इम्यूनिटी ग्रांट की जाएगी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशंस एंड प्रोसीडिंग्स ओनली इन केस ऑफ डिले एंड बिलेटेड फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर नेसेसरी रिटर्न्स. ये नोट कर लीजिए कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नेसेसरी रिटर्न्स के फाइलिंग्स पर ही ये इम्यूनिटी ग्रांट की जाएगी. कोई अदर वायलेशन ऑफ लॉ के केस में ये इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की जाएगी. एक और अच्छी बात है, अगर कोई कंपनी या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ने कोई भी अपील या फाइल की गई है अगेंस्ट एनी नोटिस और ऑर्डर्स, तब अगर किसी कंपनी को उस एग्जिस्टिंग अपील के खिलाफ अगर CFSS स्कीम में रजिस्ट्रेशंस कराना है, अगर CFSS स्कीम का फ़ायदा उठाना है, तो पहले तो उन्हें ये जो अपील फाइल की गई है वो विड्रॉ करनी होगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विड्रॉवल का एक्नॉलेजमेंट उन्हें वो CFSS के ई-फॉर्म में लगाना होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट ने, इस चीज़ में दो केसेस आते हैं. पहला, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है बिफोर 1st March 2020, इन दैट केस कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. बट अगर ऑर्डर पास किया है 1st March 2020 और 31st May 2020 के बीच, तब उस केस में कंपनी के पास एडिशनल 120 डेज़ का टाइम है. वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं कोई भी जुरिस्डिक्शन या रीजनल डायरेक्टर के अगेंस्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टर्स के लिए. जो डायरेक्टर्स जिनका डीएक्टिवेट हो गया है, जिन्होंने DIR 3 KYC फाइल नहीं किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंतर्गत उनके लिए भी एक्सटेंशन ग्रांट की गई है एंड दैट टू विदाउट फाइलिंग ऑफ लेट फीस, दैट इज़ विदाउट फाइलिंग पेमेंट ऑफ लेट फीस, दैट इज़ ₹5,000. यानी कि अब डायरेक्टर्स अपना दिन एक्टिव करा सकते हैं. सबसे अच्छी बात है स्कीम के, यहाँ पर कोई एडिशनल फ़ीस नहीं लगेगी. ओनली द नॉर्मल फीस शैल बी पेड, दैट इज़ एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014. और वो भी अगर आप ये फॉर्म्स, ये रिटर्न्स बिफोर 30th September 2020 फाइल करते हैं. तो अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी इनएक्टिव कंपनीज़ के लिए किस तरह प्रोवाइड की गई है.
सबसे पहले तो इनएक्टिव कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? इनएक्टिव कंपनीज और डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज में डिफरेंस होता है। इनएक्टिव कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके यहाँ कोई काम नहीं होता है, जिनके यहाँ कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जो कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, जिनके यहाँ पर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिटर्न्स फाइल नहीं किए गए हैं। तो इनएक्टिव कंपनीज़ के लिए सीधे सीधे दो चांस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहला, या तो अपना वो स्टेटस डॉर्मेंट करा लें ई फॉर्म MSC 1 अंडर सेक्शन 455 फाइल करके, या तो वो स्ट्रक ऑफ के लिए अप्लाई कर दे, दैट इज़ STK 2 अंडर सेक्शन 248 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये एक्सटेंशंस कंपनीज़ को सिर्फ, ये इम्यूनिटी कंपनी को सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक ही दी जाएगी। और तो और, अगर कोई कंपनी को अब एक्टिव करवाना है, दैट इज़ अगर कंपनी ने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया गया था जिसकी लास्ट डेट जून 2019 थी, उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपनी कंपनी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म फाइल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एडिशनल फीस ऑफ ₹10,000। ये सभी इम्यूनिटी तभी कंपनीज को ग्रांट होगी जब वो इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ई फॉर्म CFSS 2020, जो कि कंपनीज को ये स्कीम ख़त्म होने के, दैट इज़ 30 सितंबर 2020 ओवर होने के विदिन 6 मंथ्स ऑफ टाइम में फ़ाइल करना होगा। ये ई फॉर्म अभी MCA ने अभी इसको अपडेट नहीं किया है, बट जल्द ही ये ई फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। और ये ई फॉर्म में आपको उन सारी रिटर्न्स की डिटेल्स देनी है जो रिटर्न्स आपने इस पीरियड के दौरान फ़ाइल किए गए हैं हैवी पेनल्टीज से बचने के लिए। उसके बाद ही आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से। अब हम बात करते हैं कि ये स्कीम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है आपको ये स्कीम। वो सिचुएशंस हैं अगर फाइनल नोटिस आपकी कंपनी को मिल गया है स्ट्राइक ऑफ का, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, या तो गवर्नमेंट को लगता है कि आपकी कंपनी बंद होने चाहिए और उन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए फाइनल नोटिस निकाल दिया है स्ट्राइक ऑफ का। नेक्स्ट, या तो आपने एप्लीकेशन फाइल किया है STK 2 के अंडर, या आपने एप्लीकेशन फाइल किया गया है फॉर डोरमेंट स्टेटस, या तो आपकी कंपनी अमलगमेट हो गई है कॉम्प्रोमाइज इन अरेंजमेंट के सिचुएशंस में, या कोई वैनिशिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ये स्कीम नहीं प्रोवाइड कर सकती है, या कंपनीज इंसॉल्वेंट मार्क हो गई हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर है। और तो और, अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल बढ़ाया है बट SH7 फाइल करना भूल गया है, या कंपनी ने चार्ज क्रिएट करवाया है बट CHG1 फाइल करना भूल गया है, इन दो एक्सेप्शनल केसेस में भी कंपनीज आपको CFSS 2020 के तहत कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दे पाएगी। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कंपनी CFSS 2020 का सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। ये दो फॉर्म्स मैं बता रही हूँ आपको, कौन कौन से फॉर्म्स नहीं कवर होते हैं। पहला तो जो भी मैंने डिस्कस किया SH7 शेयर कैपिटल बढ़ाने के केस में, और चार्ज के केस में CHG1, CHG4, 8 एंड 9 क्या कवर्ड है। एनुअल बेस्ड फॉर्म में AOC4 और MGT7 जो कि एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म हैं, वो आप पुराने, अगर आपके कोई भी डिफ़ॉल्टिंग फॉर्म्स हैं लास्ट 2 ईयर्स के, तो आप फाइल कर सकते हैं बिना एडिशनल फ़ीस के, बिना पेनल्टीज़ के, यानी सिर्फ नॉर्मल फ़ीस पे करके। इवेंट बेस्ड अगर आपकी कोई फॉर्म है MGT14, ADD1 या अन्य कोई भी फॉर्म है एक्सेप्ट विच आर नॉट कवर्ड, ये भी आप फाइल कर सकते हैं बाय ओनली पेइंग द नॉर्मल फीस एज पर दी कंपनीज रूल 2014। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं चाहती हूँ कि सारी कंपनीज इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो अबाउट CFSS Scheme 2020. Thank you for watching so patiently. Stay tuned for many more upcoming videos. Thank you.